अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने सब्जेक्ट उठाया है फिफ्थ का ईवीएस। टॉपिक है एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। बच्चों, आपने पानी तो देखा होगा। पानी के साथ तजुर्बा करना। जब आप पानी के साथ तजुर्बा करोगे, तजुर्बे का मतलब है पानी का कलर कैसा है, पानी का टेस्ट कैसा है। तो जब आप पानी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको पता लगता है कि इसमें ये किस कलर का है, इसका क्या टेस्ट है, तो इसमें कौन सी चीज़ें डिजॉल्व होती है या इसमें कौन सी चीज़ डिजॉल्व नहीं होती है, कौन सी चीज़ें इस पे फ्लोट होती है पानी के ऊपर और कौन डूब जाती है पानी में। व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक, कौन सी चीज़ें पानी के ऊपर फ्लोट करती है और कौन सी चीज़ें डूब जाती है। Aisha was waiting for dinner today. Ami was making her favorite food, puri and spicy potatoes. Aisha डिनर का इंतजार कर रही है। डिनर होता है जब हम शाम का खाना खाते हैं। अम्मी आज उसका फेवरेट खाना बना रही है, पूरी और स्पाइसी पटेटोज। पटेटोज आपने खाए हो, पटेटोज आलू को कहते हैं, पूरी हम रोटी आटे की बनाते हैं। आयशा वॉचड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी। आयशा देख रही है उसकी माँ रोटी आटे को रोल कर रही है। एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल, ये आटे को रोल कर रही है और इसको हॉट गर्म तेल में डाल रही है। She saw that at first the पूरी sank to the bottom of the pan. पहले आयशा ने देखा जब उसकी माँ ने आटे को हॉट ऑयल में डाला तो वो डूब गई, वो बॉटम पैन के कढ़ाई के नीचे आ गई। As it is puffed up, जब ये फूल गई, पहले तो जब इसकी माँ ने हॉट ऑयल में ये पूरी डाली या ये आटा डाला तो वो तेल के नीचे रह गई, तो जब ये फूल गई तो ये तेल के ऊपर आ गई। द पूरी केम अप एंड स्टार्टिंग फ्लोटिंग ऑन द ऑयल, तो पूरी ऊपर आ गई तो ये तेल के ऊपर फ्लोट करने लगी। वन पूरी डिड नॉट पॉप अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर। एक पूरी फूली नहीं, वो नहीं फूली, वो वो तेल के नीचे ही रह गई। On seeing this, Aisha took some duff and rolled it into a ball. ये देखकर जब आयशा ने ये देखा एक पूरी तेल के नीचे ही रह गई, ये ऊपर नहीं आई क्योंकि ये फूली नहीं, ये पफ नहीं हुई, तो उसने एक और डफ लिया तो उसका रोल किया। She flattened it and put it in a bowl of water. तो इसने इस आटे के पीस को फ्लैटनेट किया तो और पानी की बाउल ली और उसमें डाल दिया। Alas, it sank to the bottom and stayed there. जब इसने ऐसा किया, पानी के बोल में इस आटे को डाला, इस फ्लैट जब इसने इस आटे को किया तो इसने पानी के बोल में इसको डाल दिया तो वो पानी के नीचे डूब गई। Dear, think what would happen if Aisha put a puffed puri in a bowl of water. तो आशा ने देखा पूरियां फूल गई और वो तेल के ऊपर आ गई। अब इधर उल्टा था, इधर वो डूब गया पानी के बाउल में जब इसने आटे का पीस उसमें डाल दिया फ्लैट करके। Would it sink or float, क्या ये डूबेगी या फ्लोट करेगी। You put a steel plate on water, अगर आप पानी के ऊपर स्टील का प्लेट डालते हो। Would it sink or float, क्या ये फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, क्या ये पानी के ऊपर रहेगी या पानी के नीचे डूब जाएगी। ये पानी के नीचे डूब जाएगी। स्टील की प्लेट जो होती है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है, वाटर सरफेस एरिया इसको हम कहते हैं पानी का, जब ये ज़्यादा होता है या कम होता है तो चीज़ें इससे ऊपर फ्लोट करती है या डूब जाती है। जब किसी चीज़ का सरफेस एरिया पानी के सरफेस एरिया से कम होता है तो वो उसके ऊपर फ्लोट करती है। अगर पानी का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो डूब जाती है। What would happen to a spoon? स्पून के साथ क्या होगा। स्पून आपने देखा होगा, चमचे के साथ क्या होगा अगर हम पानी के ऊपर डालेंगे
अगर वो उसका सरफेस एरिया पानी से कम है तो वो फ्लोट करेगा। अगर उसका सरफेस एरिया, स्पून का सरफेस एरिया पानी के सरफेस एरिया से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा। वुड द कैप ऑफ ए प्लास्टिक बोतल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर। अब यही हम अगर प्लास्टिक बोतल की कैप, तो कैप लगाते हैं प्लास्टिक बोतल को, अगर वो पानी के ऊपर डालेंगे, क्या वो पानी के ऊपर रहेगा, क्या वो डूब जाएगा? यही मैंने बात कही आपको कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है कि ये चीज डूबेगी या पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। इन द इवनिंग आशा वेंट फॉर ए बाथ। शाम को आशा ने क्या किया, वो नहाने के लिए चले गई। शी हैड जस्ट केम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड। वो बाहर आई जब उसकी माँ ने उसको बुलाया। आयशा, यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन द वाटर अगेन। इसने कहा, इसकी माँ ने आयशा को कहा कि तुमने पानी में साबुन डाल दी है। टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस। तुम जाओ और इसको पानी से, साबुन को पानी से बाहर निकालो और उसको सोप केस में डाल दो। आयशा वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड। तो ये तेजी में थी, आयशा तेजी में थी, सोप केस इसके हाथ से फिसल गया, निकल गया। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर। ये पानी के ऊपर गिर गया तो सोप केस फ्लोट करने लगा। आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस। आयशा ने क्या किया, सोप को पानी में से निकाला और इसको सोप केस में डाला। शी सॉ दैट द केस कंटिन्यू टू फ्लोट। इसने देखा कि जो ये सोप केस था जिसमें साबुन डाली थी तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करने लगा। इवन विद द सोप इन इट। सोप केस में साबुन है तो भी वो फ्लोट करने लगा। इसका मतलब है जो सरफेस एरिया सोप केस का था वो पानी से कम था तो इसलिए वो फ्लोट करने लगा। अगर सोप केस का सरफेस एरिया पानी के सरफेस एरिया से ज़्यादा होता तो वो डूब जाता। तो हमें ये पता लग गया कि कौन सी चीज़ें डूबती है या पानी के ऊपर फ्लोट करती है, जिनका सरफेस एरिया पानी से कम होता है। जिन चीज़ों का सरफेस एरिया पानी से कम हो तो वो फ्लोट करती है, या जिन चीज़ों का सरफेस एरिया या डेंसिटी पानी से ज़्यादा हो तो वो चीज़ें पानी के अंदर डूब जाती है। तो अब हम कुछ यूजेस ऑफ वाटर लिखेंगे। सम यूजेस ऑफ वाटर। यूजेस ऑफ वाटर। पानी के क्या क्या इस्तेमाल है, पानी हमारे किस काम आता है। पहला यूज है इसका, वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। बेटा हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जब हम बहुत खेलते हैं तो हमारी बॉडी से बहुत पसीना बाहर आता है, फिर हमें बहुत प्यास लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी हमारे बॉडी में कैसी हुई? जब हमने खेला तो फिर हमको पसीना आया तो वाटर लॉस हुआ बॉडी से। तो इसको पूरा करने के लिए हमने पानी पीना जरूरी है। तो अब पानी का क्या काम है? इसने हमारी प्यास को बुझाया। वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। अब इसका क्या इस्तेमाल आया? एक, पानी हमारी प्यास बुझाता है। दूसरा इसका यूज है, वाटर इज यूज्ड फॉर बाथिंग। दूसरा इस्तेमाल है पानी का, ये नहाने के काम आता है, पानी से हम नहा सकते हैं। तीसरा, वाटर इज यूज्ड फॉर कुकिंग। वाटर इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। पानी की वजह से हम खाना बना सकते हैं। वी आर एबल टू कुक फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर। विदाउट वाटर वी कैन नॉट कुक फूड। चौथा, वाटर इज यूज्ड फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स। पानी से हम बर्तन भी धोते हैं। जब हम किसी काम के लिए बर्तन को इस्तेमाल में लाते हैं तो उसके बाद उसको हमको धोना होता है तो हम पानी से उसको साफ करते हैं। मिसाल, आप प्लेट में खाना खाते हो, खाना खाने के बाद उसको धोना होता है तो उसको आप वॉश किससे करते हो? पानी से। अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम प्लेट को
किससे धोएंगे? तो ये सवाल खड़ा होता है। तो जब हमारे पास पानी है तो हमने पानी लिया और प्लेट को पानी से धोया। पांचवा इसका यूज है, वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस। और पानी हमारे खेती बाड़ी में भी काम आता है। जब हमें खेतों की सिंचाई करनी होती है तो हमें उसमें पानी चाहिए होता है ताकि हम उसमें फिर सीड सो कर सके। तो विदाउट वाटर हम सीड सो नहीं कर सकते पानी में। हमने देखा होगा जब हमें राइस की कल्टीवेशन करनी होती है या हमें इसकी ज़रूरत होती है राइस की, तो हमें खेतों में पानी डालना ज़रूरी होता है। फिर उसमें हम राइस के वो बीज बोते हैं, सीड्स डालते हैं, तो उसके बाद उसमें वो सैपलिंग्स निकलती है। तो बेटा आज आपने वाटर के बारे में कुछ अहम चीज़ें पढ़ी। तो आपने देखा या पढ़ा, समझा कि कौन सी चीज़ें फ्लोट करती है पानी के ऊपर, कौन सी चीज़ें इसमें डूब जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया डेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। दारोमदार ये किस पे करता है? डेंसिटी पे। वाटर का डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा या जो चीज़ हम उसमें डाल रहे हैं, अगर उसका सरफेस एरिया पानी से कम होगा तो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। अगर उसका सरफेस एरिया, उस चीज़ का सरफेस एरिया जो हम पानी में डाल रहे हैं ज़्यादा होगा तो वो पानी में डूब जाती है। बेटा हमने आज ये टॉपिक पढ़ा, एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। बेटा मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब आप से ये गुजारिश है मेरी कि आप अपने बैग से किताब निकालिए, EVS की बुक। तो इसमें चैप्टर है एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। तो आप इसको पढ़ो, एक दो बार इसको रीड करो तो आपको ये पूरा समझ आएगा। आप स्टे होम, स्टे सेफ। खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो, तो फिर किसी चीज़ को खाओ। तो आज आप देख रहे हैं आज का माहौल कैसा है। जो ये बीमारी, ये महामारी ये आई है, तो अभी इसकी दवाई नहीं बनी है। तो हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी ताकि हम इस डिजीज़, इस महामारी से ओवरकम कर सके, इस बीमारी से बाहर आ सके, इस बीमारी को हराने में कामयाब हो जाए। कामयाब हम तब होंगे इस बीमारी को जब हम घर में बैठेंगे। बेटा सुरक्षित हमें सावधानी तो बरतनी है, तो और हमें सोशल डिस्टेंस भी रखनी होगी। हमें अपने फैमिली मेम्बर्स का कहना मानना होगा। मीन्स जो हेड ऑफ द फैमिली, हमारे फादर है, मदर है, वो हमें कहेंगे बच्चों बाहर नहीं निकलना, अंदर ही बैठो, तो हमें अपने माता पिता की बात को मानना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। बेटा अगर हमने अपनी मनमानी की, तो अगर आप बाहर निकल गए, थोड़ी दूर निकल गए घर से, तो ये इस बीमारी की लपेट में अल्लाह बचाए हम आ सकते हैं, आप लोग आ सकते हो। लिहाजा आप घर में ही रहिए। तो जो मैंने आपको बातें कही है, साबुन का इस्तेमाल कीजिए कुछ खाने से पहले। तो अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।